हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब वेल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर थर्ड के कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हैं बीए प्रोग्राम में, बीकॉम प्रोग्राम में। तो सभी कोर्सेज़ का डिस्कस करेंगे, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे तो सबका नंबर आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर था मुझे आपको पहले ही डिस्कस करना था, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपको ये स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, आज मैं ये स्ट्रक्चर आपको डिस्कस कर दूंगा और समझा दूंगा कि आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। देखिए, तीन तो आपके जो मेन है बीए प्रोग्राम में, तो बीए प्रोग्राम से पहला बीए प्रोग्राम है तो बीए प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। तीन जो सब्जेक्ट है आपके वो मेन रहेंगे। मेन यानी कि डिसिप्लिन के हैं, तो माइनर और मेजर के सब्जेक्ट रहेंगे। अब माइनर मेजर क्या होता है, देखिए मेजर में जो आप सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, सपोज़ आपके मेजर में एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन के आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट आपको मेजर में पढ़ना पड़ता है, एक सब्जेक्ट आपको माइनर में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा भी आप एक माइनर में एक और सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं जो आपकी मर्ज़ी के होता है। तो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर से वो सब्जेक्ट आप कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने फर्स्ट में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा, और आने वाले हर सेमेस्टर में तीन डिसिप्लिन के सब्जेक्ट कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आपके जो डिसिप्लिन में सब्जेक्ट्स है वो यहाँ इस मेजर से एक सब्जेक्ट बनेगा और इससे माइनर के आपके दो सब्जेक्ट बनेंगे। कुल मिला के आपके थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको जो माइनर में सब्जेक्ट मिलेगा कंप्यूटर साइंस का, तो बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं जो, उनको मिलेगा माइनर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। अगर आपके पास माइनर में इकोनॉमिक्स है तो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरएक्शन। अगर आप माइनर में एजुकेशन है आपके पास, तो एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी आप पढ़ेंगे। इंग्लिश है माइनर में, रोमांटिक लिटरेचर पढ़ेंगे। हिंदी है माइनर में, तो हिंदी कथा साहित्य पढ़ेंगे। माइनर में अगर हिस्ट्री है आपकी, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेके 1550 तक आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैथ्स में आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आप माइनर में एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सेकंड सेमेस्टर में आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जैसे कि आपका हो गया इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, तो आप ये वाला सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। साइकोलॉजी, अगर आप बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर आप पढ़ने वाले हैं। बीए प्रोग्राम विद हिंदी है आपका माइनर में। माइनर में अगर संस्कृत है तो संस्कृत थिएटर आप पढ़ेंगे। उर्दू है माइनर में, तो उर्दू ऑफ स्टडी ऑफ उर्दू फिक्शन शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अब माइनर की बात कर ली है, इसमें से आपके दो सब्जेक्ट बनेंगे, आप फिर आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, और मेजर की बात करते हैं तो मेजर में आपकी ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो मेजर में बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर मेजर है आपका, तो डाटा माइनिंग 1 पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स है मेजर में, तो ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिटिक्स। एजुकेशन मेजर में है तो इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अगर इंग्लिश है मेजर में तो विक्टोरिया लिटरेचर। हिंदी है तो जनपदीय साहित्य लोकनाट्य विशेष। हिस्ट्री है मेजर में तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1। मैथ्स है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिस्टमैटिक्स। पॉलिटिकल साइंस मेजर है तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस डेमोक्रेसी। साइकोलॉजी, अगर बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी मेजर में है आपकी, तो बायो साइकोलॉजी। अगर संस्कृत मेजर है तो गीता एंड उपनिषद। उर्दू मेजर है तो स्टडी ऑफ क्लासिकल पोएट्री। आई होप आपको डिसिप्लिन का डाउट क्लियर हो गया होगा। आप जर्नल इलेक्टिव में आते हैं, जो आपका जर्निक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। अब ये जो सब्जेक्ट है आपको आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा बीए प्रोग्राम को, और इसमें जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इंग्लिश थी तो इंग्लिश आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगी। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी थी, इन हिंदी का खा गा में से, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी थी तो थर्ड सेमेस्टर वो भी मिलेगा। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव में वो सब्जेक्ट मिलता है जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो यही आपका कॉमर्स का मिलेगा। अगर
इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी तो थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगी, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। हिस्ट्री पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में तो हिस्ट्री मिलेगी, मीडिया एंड हिस्ट्री। मैथ्स पढ़ी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ेगा। अगर नेशनलिज्म, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में तो नेशनलिज्म इन इंडिया मिलेगा जर्निक इलेक्टिव में, जो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। इसे आप बिल्कुल भी इंटरचेंज या फिर चेंज नहीं कर सकते। एईसी की बात करें तो एईसी में स्टार्टिंग से लेके अभी तक यही चल रहा है कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगी या तो आपको कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट मिलेगा। देखिए, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट करी थी तो आपको थर्ड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस ही मिलेगी, इसका पार्ट 2 मिलेगा, यानी कि यूनिट 5 से लेकर 7 तक है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 पढ़ने को मिलेगा। ईसी की बात करें तो लैंग्वेज अगर आपने इनमें से कोई ऑप्ट करी है, आसमी करी है, बंगाली करी है, हिंदी करी है, हिंदी ABC, तो आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। मोस्टली बच्चे हिंदी A लेते, तो व्यवहारिक हिंदी अगर आप अपने संप्रेषण संचार पढ़ी थी आपने फर्स्ट में तो आपको व्यवहारिक हिंदी दिया जाएगा। अगर आपने वो सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़ा है जैसे कि हिंदी B में आपने औपचारिक लेखन मिला है तो आपको ये मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल मीडिया ब्लॉग लेखन पढ़ा है तो आपने को हिंदी भाषा और तकनीक को पढ़ना पड़ेगा हिंदी से। तो आई होप आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने संस्कृत ABC में से ऑप्ट करा है कोई फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसी के हिसाब से आपको EC में सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, लैंग्वेज में, या लैंग्वेज मिलेगी या फिर EVS का मिलेगा। सैक की बात करें, वैल्यू एडिट की बात करें तो इसमें आपको खुली छूट है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस बार जो ऑप्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन एवरी लाइफ, रंगमंच, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक ID टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सैक में वो सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होगा जो आपने फर्स्ट और सेकेंड में चूज़ नहीं करा है, यानी कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड में पढ़ लिया है वो आप दोबारा से नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे करते हैं तो सोल जो है आपको अपने अकॉर्डिंग अपने कोई सा भी सब्जेक्ट पकड़ा सकता है आपका सब्जेक्ट चेंज करके। अगर आपने कॉमर्स का या फिर ये पढ़ लिया है तो आप ये 2 सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड में आपने पढ़ लिया है तो थर्ड सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आपको कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको ऐसे करके अपने सैक के सब्जेक्ट चूज़ करने और वैल्यू एडिट के सब्जेक्ट चूज़ करने। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कौन सा सब्जेक्ट आपका बेटर रहेगा, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके सैक और बैक में। तो बैक की बात करें तो बैक में भी सेम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने जो नहीं पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होगा इनमें से, ठीक है। इसमें भी आपको इतने सारी चॉइस दे रखी है। अब बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम के 3 तो मेन सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी जो मैंने अपने BA प्रोग्राम के बारे में बताया उसमें भी आपने जो भी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है जी और AC में आपको वो मिल जाएगा। और इसमें इन दोनों में सब्जेक्ट में आपको वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना है सैक बैक में जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है बीकॉम ऑनर्स कोर्स को। ये जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है और बाकी ऑनर्स कोर्स है उनके लिए भी स्पेशल है। तो थर्ड सेमेस्टर में 3 तो आपके डिसिप्लिन रहने वाले हैं। उसके अलावा जनरल इलेक्टिव में आपको इन पोल से आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, या तो आप जनरल इलेक्टिव में इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए, या तो आप DSC का ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए जो जनरल इलेक्टिव में ही काउंट होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी ये आपका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये दोनों आपको अपने वो सब्जेक्ट चूज़ करना है इसमें जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। इसी के अलावा हम BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें 3 आपके मेन रहने वाले, ये रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। और इसमें आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, या तो आप इनमें से ले लीजिए या फिर लिटरेचर एंड सिनेमा का ले सकते हैं आप, क्योंकि ये DSC का है जो जर्नल इलेक्टिव में काउंट होगा। और EC में जो आपको सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एलिजिबिलिटी का अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सैक और बैक में आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो अपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। आई होप समझ गए होंगे। अब BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें
तीन तो आपके कंपलसरी रहने वाले हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, एंशियंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। बाकी जनरल इलेक्टिव में से इस पोल से आपको कोई सब्जेक्ट मिलेगा, या तो आप इनमें से ले लीजिए, या तो आप डीएससी का स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया ले लीजिए, जो आपके लिए बेटर रहेगा, जो जनरल इलेक्टिव में काउंट होगा। और एईसी में आपको कंपलसरी है, या तो ईवीएस मिलेगी, या फिर हिंदी में से मिलेगी, या फिर जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेक बैक में वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में अगेन नहीं पढ़ा है। अब इकोनॉमिक्स की बात करें, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, इनका 3 ये सब्जेक्ट मेन रहने वाले। इनको जनरल इलेक्टिव में इनमें से चॉइस मिलेगी, या तो आप ये लीजिए, या तो आप डीएससी का ये वाला सब्जेक्ट ले लीजिए जो जनरल इलेक्टिव में काउंट होगा। और इसमें आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा जो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर ईवीएस पढ़ा है तो ईवीएस मिलेगा, लैंग्वेज पढ़ा है इनमें से तो लैंग्वेज मिलेगी। सैक में वो सब्जेक्ट मिलेगा जो आपने, वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना है सैक बैक में जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है अगेन, ठीक है। अब बात करते हैं पीए ऑनर्स साइकोलॉजी की। तो ये 3 आपके परमानेंट सब्जेक्ट रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं इनके नाम। और जनरल इलेक्टिव में आपने इसमें से कोई ऑप्ट करना है, या तो आप डीएससी का सोशल बिहेवियर ग्रुप इंटरेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं जो जनरल इलेक्टिव में काउंट होगा। ईसी में आपने अगेन आपको हिंदी मिलेगी या फिर ईवीएस मिलेगी, जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है उसी के एलिजिबिलिटी का अकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी सैक और बैक में वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। अब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, बीएमएस की, तो 3 कंपलसरी रहेंगे। इसमें जनरल इलेक्टिव में आप ये लेंगे, या तो आप इनमें से डीएससी के कोई ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ईसी में आपके वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, आपको ये एलिजिबिलिटी का अकॉर्डिंग खुद ही मिल जाएगा जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। और सैक और बैक में आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। अब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एफआईए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात करें तो सेमेस्टर 3 में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाले ये। और जनरल इलेक्टिव में आपको ये सब्जेक्ट लेना है, या तो आप डीएससी का ये सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो जनरल इलेक्टिव में काउंट होगा, ठीक है। और ईसी में जो आपने एलिजिबिलिटी का अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा जो आपने पढ़ा है, ईवीएस पढ़ा है या फिर लैंग्वेज पढ़ी है कोई भी। और सैक बैक में वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। अब मैंने आपको समझा दिया, बाकी पेपर सिलेक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। जितने भी बीए प्रोग्राम के कोर्स है, बीकॉम प्रोग्राम के कोर्स है, इनको सिर्फ सैक और बैक की चॉइस दी जा रही है, सैक और बैक की चॉइस दी जा रही है। बाकी जितने भी ऑनर्स कोर्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स, तो इन सभी को 3 चॉइस दी जा रही है, यानी कि सैक, वैक और जनरल इलेक्टिव की। तो आपको ऐसे करके सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट करने हैं। और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सैक और वैक में सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा होना चाहिए, तभी आप वो सब्जेक्ट लेना थर्ड सेमेस्टर पे। तो इजी सब्जेक्ट जो है आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, जो आप रिसेंटली नोटिस में कहा गया है इसका सैक में इसका पेपर नहीं होगा। बाकी हो भी सकता है, बाकी अभी रिसेंटली नोटिस में जो पिछले साल का जो नोटिस आया था उसमें कहा गया है इसका पेपर नहीं होगा। बाकी रंगमंच आप ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छा सब्जेक्ट है, इसका भी पेपर नहीं होगा। इसका भी नहीं होगा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का, इसमें नोटिस में कहा गया था। कंप्यूटर बेसिक आईटी टूल्स का पेपर नहीं होगा, ये भी कहा गया। और डिजिटल मार्केटिंग का नहीं होगा। बाकी सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होगा, और आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन का भी पेपर होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट है, अगर आप ले सकते हैं तो ये वाला भी अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी सही सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम का है ये सब्जेक्ट, ठीक है। पर्सनालिटी और बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश लिखा है इसमें, बट ये सब्जेक्ट दोनों मीडियम में आता है, आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है। और ये कंप्यूटर साइंस बेसिक आईटी टूल जो सब्जेक्ट है आपका, इसका थ्योरी पेपर अभी तक हुआ नहीं है, इसका ओनली इंटरनल असाइनमेंट हुआ है। और डिजिटल मार्केटिंग ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप ले सकते हो तो लेने लिया, अगर आपको अच्छा लगता है। बाकी आप सिलेबस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो।
सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, इसका पेपर होगा। बाकी वैल्यू एडिट कोर्स में बताऊं तो मैं आप रीडिंग इंडियन इंग्लिश फिक्शन ले सकते हो, अगर आपने फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ा है तो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नॉवेल्स में अगर आपको रुचि है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो और ये आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर आप ये सब्जेक्ट लोगे तो इस पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, भारतीय भक्ति परंपरा, सूरदास, मीराबाई, इन सब के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लोगे तो इसमें भी डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपके आर्टिकल्स है तो ये सब आप पढ़ेंगे इसमें, जो भी आपके संविधान से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये भी आप ले सकते हो। योगा ले सकते हो, योगा एंड फिलोसफी प्रैक्टिस, इसमें आप योगा से रिलेटेड आसन, ध्यान सब पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पंचकोशा, होलिस्टिकल डेवलपमेंट की अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ये सब्जेक्ट भी ले सकते हो। पंचकोशा में 5 आपको कोश पढ़ने को मिलेंगे। अन्नमय कोश आपका हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया, और आपका बहुत सारे कोश है जैसे कि अन्नमय कोश हो गया। तो हमारे बॉडी के अंदर जो लेयर्स होती है, 5 लेयर्स, उनके बारे में आप पढ़ने को मिलेगा आपको इसमें। और साथ ही साथ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी इस सब्जेक्ट में मिलने वाला है। साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पढ़ेंगे। यानी कि हिंदी में से दोनों मीडियम में ये पेपर आएगा, और इसका भी पर्सनैलिटी, आपका जो ये पंचकोशा है इसका भी दोनों मीडियम में पेपर आएगा। योगा में भी दोनों मीडियम में, पॉलिटिकल साइंस का भी दोनों में, इंग्लिश का इंग्लिश में आएगा, हिंदी का हिंदी में आएगा, जाहिर सी बात है। और कॉमर्स का, फाइनेंशियल लिटरेसी का, ये दोनों मीडियम में पेपर आएगा। इसमें आप बैंक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे पीए, ये सब आप पढ़ेंगे बैंक से रिलेटेड। और बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर ये सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ये भी ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आप साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सोशल अवेयरनेस क्या होता है। साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीखने को आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। तो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये सारे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी बीए प्रोग्राम का पेपर सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है, बीकॉम का भी स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ ऑल कोर्सेज़ का स्टार्ट हो चुका है। बाकी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो वेट करें, और आपको भी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पेपर सिलेक्शन कर सकते हैं और बुक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। अपॉइंटमेंट स्लिप लेके जाना है बुक्स के लिए, और आप सोल आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। वो बुक्स के लिए आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट स्लिप लेके जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुक्स मिल जाएगी, फिर रिसिप्ट की आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेटेस्ट वीडियो के साथ।